रिकॉर्डिंग ठीक है। अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। ठीक है, मैं फर्स्ट क्लास की तरह ही आज रिपीट करूंगा आपको ये। तो सबसे पहले जैसे मैक्स में 4 व्यू पोर्ट्स होते हैं, जैसे माया में होते हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी यूज किया हुआ है माया, फ्रंट, टॉप, लेफ्ट एंड पर्सपेक्टिव। ठीक है, यस तो आप इसका ऑर्बिट रोटेट कर सकते हो ऑल्ट प्लस मिडल माउस बटन के साथ, और जूम इन जूम आउट कर सकते हो मिडल माउस बटन स्क्रॉल करके, और पैनिंग कर सकते हो। मिडल माउस बटन आपको प्रेस करना है और लेफ्ट राइट प्रेस करना है। ठीक है, तो आप इसके थ्रू पैनिंग कर सकते हो। और यहाँ पे आपके पास स्टैंडर्ड पैरामीटर्स दिए हुए हैं, इसके थ्रू आप बॉक्स ले सकते हैं, इस तरह से कोन ले सकते हैं, स्फीयर ले सकते हैं। और यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करेंगे मॉडिफाई पे, तो यहाँ पे इसके पैरामीटर्स दिए हुए हैं, तो उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो कि आपको इसकी लेंथ कितनी रखनी है, विड्थ कितनी रखनी है और हाइट कितनी रखनी है। इसमें मूवमेंट के लिए आपको इस टूल, यहाँ पे स्क्रीन में आप मूव टूल है, रोटेशन टूल है और स्केल टूल है, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप राइट क्लिक करके मूव रोटेट स्केल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ये आप जैसे माया में शॉर्टकट की होता है WER, वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको मूव कर सकते हो। और Alt W से आपको किसी पर्टिकुलर व्यू पोर्ट को अगर हाईलाइट करना है तो Alt W उस व्यू पोर्ट पे प्रेस करना है, आपका वो पर्टिकुलर व्यू पोर्ट मैक्सिमाइज हो जाएगा। आपको जस्ट कर्सर वहां लेके जाना है और वो व्यू पोर्ट आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा इस तरह। ठीक है, आपके यहाँ पे ग्रिड दिख रहा है, अगर आपको ग्रिड नहीं चाहिए हो तो सिंपली G प्रेस करो, आपका ग्रिड ऑफ हो जाएगा। बट आपने ग्रिड हमेशा ऑन रखना है, आपको ग्रिड पे ही काम करना है ताकि आपको कोई बाद में दिक्कत ना आए स्केलिंग वगैरह में। एक फोन कॉल आ रहा है, उसको बाद में लेते हैं। ठीक है, तो आपने इसको अगर वायर फ्रेम में करना है तो आपको F3 प्रेस करना है, और दोबारा से F3 प्रेस करोगे आप तो सॉलिड में आ जाएगा, उसी से वायर फ्रेम एंड सॉलिड। और वायर फ्रेम सॉलिड के लिए F4 प्रेस करना है आपको। और अगर आपके लैपटॉप में F4 डायरेक्टली काम नहीं कर रहा है तो आपको साथ में फंक्शन की प्रेस करनी है, राइट। तो अभी हम इसमें क्या मॉडल करेंगे, एक टेबल बनाते हैं। ये बाद में वीडियो एडिटिंग में एडिट कर देता हूँ मैं इसको। अभी कट की कॉल, चलो। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ से बाकी इसके जो लेग्स बनानी है, यहाँ से आपने एक बॉक्स लिया और इसको आपने लेफ्ट व्यू में या फ्रंट व्यू में आपने इसको सेट कर लिया, और टॉप व्यू में भी आप इसको इस तरह से देख सकते हो। ठीक है, अब इसकी विड्थ या कुछ आपको कम करना है तो आप यहाँ से पैरामीटर्स में जाके कर सकते हैं। अब इसमें कॉपी करने के लिए आपको शिफ्ट प्रेस करना है, सिंपली शिफ्ट प्रेस किया और आपका ये कॉपी हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ कॉपीज अभी हमें एक ही चाहिए तो ओके किया, और फिर मल्टीपल सिलेक्शन की हमने कंट्रोल बटन प्रेस करके, और शिफ्ट प्रेस करके हमने इस तरह से एक और कॉपी इसका ले लिया। तो हमारा इस तरह से एक ये टेबल का मॉडल बन गया। इसमें आपको फोकस अगर करना है तो Z प्रेस करना है तो ये जूम इन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब इस तरह से आपने इसमें बाकी भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे स्फीयर है, जियोस्फीयर है, सिलेंडर है, ये सारे आपने चेक करने हैं। ठीक है, कि क्या क्या, टोरस है, पिरामिड है, ये सारे आपने ट्राई कर लेने, और इसके यहाँ पे मॉडिफाई पैनल से इसकी आपने सारी सेटिंग्स चेक कर लेनी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होएगी तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि किसी ऑब्जेक्ट के आपको कोई पर्टिकुलर कोई पैरामीटर समझ नहीं आ रहे। इस तरह से हमारे ये हो गए स्टैंडर्ड पैरामीटर्स। ठीक है, ऐसे ही इसमें आते हैं दूसरे एक्सटेंडेड पैरामीटर्स। ठीक है, हाइड्रा है, ठीक है, इसके आगे सेटिंग्स है, क्यूब है, स्टार बना सकते हो इसको कहीं पे भी, अगर आपको रिक्वायरमेंट रहेगी इस तरह की तो इसको यूज कर सकते हो। फिर टोरस नोट है, ऐसे आपको कोई चेन टाइप से कोई ऑब्जेक्ट दिखाना है तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं इस तरह से मल्टीपल कॉपीज लेके। ठीक है,
और जो सबसे जरूरी है इसमें, जैसे हमने उसमें एक बॉक्स किया और सिलेंडर किया, एक ऐसी चैम्फर बॉक्स है एक्सटेंडर पैरामीटर में और एक चैम्फर सिलेंडर है, ये ज्यादा आपका यूज होगा। चैम्फर बॉक्स में क्या है, इसके कॉर्नर आपके फिलेट आ रहे हैं, देख रहे हो वहाँ पे, हार्ड एजेस नहीं आ रहे हैं, सॉफ्ट आ रहे हैं, जैसे माया में बेवल होता है। तो इसको फिलेट को आप कम ज्यादा भी कर सकते हो, कि इसको कम ज्यादा कितना आपको रखना है वो आप इसकी यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। और फिलेट में सेगमेंट्स कितने रखने हैं, सेगमेंट से वो थोड़ा और स्मूथ हो जाएगा। फिलेट आप और ज्यादा करोगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। साबुन जैसा अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखाना है तो उस टाइम आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हो। एंड सेकंड वन इज चैम्फर सिलेंडर। मैं क्लिक किया और यहाँ से फिलेट कर सकते हो आप इसको भी। चैम्फर में, सिलेंडर में तो सिंपल हार्ड एज होता है, यहाँ पे आप इसको फिलेट कर सकते हो। और फिलेट के आपने सेगमेंट ज्यादा किए और यहाँ से फिलेट को कितना फिलेट करना है इसको, और इसकी पूरे की हाइट अगर बढ़ा दोगे तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हो। और इसकी साइड्स को थोड़ा अगर स्मूथ नहीं आ रहा है तो इसको चेक कर सकते हो। एक मिनट हम मैं ना अभी क्लास ले रहा हूँ, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ फिर, है ना, ठीक है, क्लास लेके। अभी क्लास चलेगी मेरी आधा पौना घंटा और, ठीक है, ओके ओके। हेलो, ठीक है, इसके बाद आपको चैम्फर सिलेंडर आ गया और इसकी सेटिंग्स आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, इसका रेडियस कम ज़्यादा कर सकते हो। और फिर इसी में आपका है एक ऑयल टैंक और कैप्सूल। इस तरह के अगर आपको ऑब्जेक्ट्स दिखाने हैं, इसकी भी आप हाइट वगैरह और ये सारा, कैप, सेंटर कहाँ रखना है आपको, सेंटर से ऐसे दोनों साइड रखना है, ब्लेंड करना है इसको, ब्लेंड मतलब जो हार्ड एजेस आ रहे हैं ये वाले, ये आपने ना इसकी हर एक ऑब्जेक्ट की सेटिंग्स चेक करनी है, क्योंकि क्लास में ये सारी सेटिंग्स बताना मुश्किल हो जाएंगी। अगर आपको किसी में स्पेसिफिक में प्रॉब्लम आती है कि ये सेटिंग मुझे समझ नहीं आ रही है, या तो उस टाइम आप पूछ सकते हो। ये सारा चेक कर लेना यहाँ पे, ठीक है। आपका चैम्फर बॉक्स, चैम्फर सिलेंडर इसमें ज्यादा यूज होगा, Yes, sir. ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताए थे मॉडिफायर्स, ठीक है। एक जैसे हमने सिलेंडर लिया, सिलेंडर लेने के बाद इसमें हमने इसको रेडियस इसका कम कर दिया। और जब भी हमने मॉडिफायर अप्लाई करना है तो इसमें सेगमेंट्स देने पड़ेंगे हमें। यहाँ पे ये हाइट सेगमेंट्स 5 हैं, इसको 10 कर दो, ठीक है। और इसमें मॉडिफायर लगाते हैं हम बेंड, बी प्रेस किया, बेंड आ गया। अब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से बेंड कर सकते हो, ठीक है। बेंड की डायरेक्शन क्या रखनी है वो आप फिक्स कर सकते हो, कौन सी एक्सिस में करना है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, पर हमें ये जी एक्सिस में करना होगा तो वही यूज करेंगे। और यहाँ से लिमिट सेट कर सकते हैं इसकी। लिमिट में क्या होगा, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला जो एक आइकन आ रहा है, यहाँ तक लिमिट है। अब मैं इसको बेंड करूंगा तो यहीं से बेंड होगा ये, ठीक है। और देख रहे हो अभी ये हार्ड आ रहा है, इस तरह से कटा कटा सा आ रहा है ना, तो इसके हमें सिलेंडर में जाके इसके जो हाइट सेगमेंट्स हैं ये ज्यादा करने पड़ेंगे। आपको जितनी जरूरत है सिर्फ उतने ही करने हैं, जैसे 30 के करीब ये ठीक आ रहा है, आप इतने करो और यहाँ से आप इसको रेंडर करके इस तरह से देख सकते हो। अब इसकी लिमिट अगर आप ऑफ कर दोगे तो ये ओवरऑल बेंड होगा, तो इसको आप अपने लिमिट के अकॉर्डिंगली बेंड कर सकते हो। यहाँ से आप जैसे फोटोशॉप में लेयर डिलीट करते थे वैसे रिमूव मॉडिफायर फ्रॉम द स्टैक, तो इसको रिमूव कर सकते हो आप। सेकंड मॉडिफायर मैंने आपको बताया था टेपर। टेपर प्रेस किया आपने, टी प्रेस किया, टेपर आ गया। यहाँ से आप इसको इस तरह से टेपर कर सकते हो, इसको बीच में कर्व दे सकते हो ऐसे, इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है। ऐसा डिजाइन अगर आपको कोई चाहिए हो तो इस तरह से आप इसको डिजाइन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आज हम करने जा रहे हैं स्प्लाइन। इतना क्लियर हुआ? कोई जल्दी जल्दी में तो नहीं, आई थिंक आपको ऑलरेडी बताया हुआ था, मैंने जस्ट ये रिपीट किया एक बार। से यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. ओके। Yes, sir. स्टैंडर्ड पैरामीटर्स आगे, एक्सटेंडेड पैरामीटर्स आगे। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ आज स्प्लाइन, ठीक है। यहाँ सेकंड बटन पे क्लिक किया, ये वाले पे,
यहाँ पे हमारे पास शेप्स आ गई और यहाँ पे स्प्लाइन है हमारे पास। जैसे माया में नर्व्स होती है ना, वैसे इसमें स्प्लाइंस हैं। तो हमने ये लाइन पे क्लिक किया और किसी भी फ्रंट व्यू में चले जाते हैं। जैसे आप पेन टूल से कुछ भी ड्रॉ करते हो या आप कर्व बनाते थे, ऐसे आपने ड्रॉ कर दिया कुछ भी, ठीक है। अब इसमें भी जैसे उसमें होते थे, यहाँ पे आपने इसको मैक्सिमाइज किया, ये जो प्लस वाला बटन है यहाँ से आपने इसको मैक्सिमाइज किया। इसमें वर्टेक्स हैं, इसमें सेगमेंट्स हैं और एक पूरा स्प्लाइन है कि ये पूरा ही सिलेक्ट हो गया आपका। अब वर्टेक्स को आपने इस तरह से सिलेक्ट किया, ठीक है। अब इसकी कोई सेटिंग करनी है आपको वर्टेक्स में, तो राइट क्लिक किया आपने और इस पे क्लिक किया बीजियर, ठीक है। आप इसको बीजियर देखो दोनों तरफ से मूव हो रहा है, बीजियर को मूव कर सकते हैं। फोटोशॉप में आप पेन टूल को मूव करते हो। इसमें स्प्लाइन बहुत इजी है। सेकंड आता है आपका बीजियर कॉर्नर। जैसे मतलब आप ऑल्ट प्रेस करके करते थे, ये वो वाला ऑप्शन है बीजियर कॉर्नर। ये एक साइड इधर अलग करेगा और उस साइड अलग करेगा, दोनों साइड नहीं कर रहा है ये वर्क। दिख रहा है ना आप सब लोगों को? यस सर। ठीक है। और इसको दोबारा से अगर आपको ये वाला जैसे सॉफ्ट हो गया, इसको दोबारा से कॉर्नर करना, तो यहाँ से कॉर्नर पे क्लिक करो तो कॉर्नर पे हो गया। और एक है यहाँ पे स्मूथ, तो इससे ये स्मूथ हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको स्प्लाइन को आप सेटिंग कर सकते हो इसकी, ठीक है। तो आपको क्या, मैं एक पाइप वाली जो चेयर होती है, जैसे हमारी लैब में भी चेयर है, आप उसको इमेजिन करना। मैं भी वो तो होता है ना स्केचिंग फ्रॉम मेमोरी, वैसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लेफ्ट व्यू में जाएंगे और उसकी एक लेग बनाएंगे। यहाँ क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके इसमें क्लिक करेंगे तो सीधा क्लिक होगा। सबसे पहले क्या करना है, एक वर्टेक्स आपको हैंग हो गया अभी थोड़ा सा, सर हाँ जी। सर मैंने ये यूज करने की ट्राई किए थे, तो जब तक हम इसे क्लोज नहीं ना कर देते, आपस में पॉइंट मिला नहीं देते, तो बंद नहीं होती स्प्लाइन। बंद नहीं होती, वो बंद लास्ट में क्लोज करना पड़ता है इसको। सर लेकिन आपने किया तब तो हुआ नहीं। क्या? मेरा भी हैंग ही हो गया, अभी तो कुछ आप किया ही नहीं। अभी मैंने कुछ किया ही नहीं है नहीं इसको। नहीं, जैसे आपने पहले शेप ड्रॉ की थी ना, जिगजैग टाइप, हम्म। तो आपने फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट को आपस में ज्वाइन नहीं किया, लेकिन फिर भी वो सेट रही है ना। जब मैं कर रही नहीं थी नहीं, तो वो ज्वाइन मतलब नहीं बंद करना ही नहीं होता है, होता आपस में। वो आपको भी समझ आएगा, क्लास लगाओगे ना। इसमें दो मेथड होते हैं। एक तो अगर आपको कोई है, मैक्स में ना ये बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें फाइलें बड़ी करप्ट होती हैं, मुझे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसमें दो तरह की चीजें हैं। जैसे आपको तो एक कहीं जगह पे जैसे पाइप फर्नीचर ही दिखाना है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेन है, पेन अगर आपको दिखाना है तो पेन में आपको क्या होएगा कि सिर्फ उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये लाइन है ना, ये फिलेट हो जाएगी। जैसे माया में होता है, माया में एक क्या होता है, एक प्लेनर लगाते हो आप, उसको कवर करते हो पूरा एक्सट्रूड, और एक आप करते हो एक्सट्रूड। एक्सट्रूड से क्या होता है कि जो लाइन है उसके अकॉर्डिंगली ही आता है सारी चीजें, बट प्लेनर में वो उसको कवर कर देता है। आई थिंक आपको मैं ऐसे समझा नहीं पाऊंगा, सॉफ्टवेयर ओपन होने दो। राइट लाइन सर, हाँ हाँ सर राइट क्लिक करके भी लाइन से बाहर आ ही सकते हैं। हाँ हाँ। सर नहीं वो ही पूछ रहे थे। नहीं, लाइन, अच्छा ये कह रही है कि लाइन से बाहर आने के लिए, वो फिल करने के लिए कह रही थी आई थिंक, कि पता नहीं। नो नहीं, सर वो वो तो पूछ रहे राइट थे बाहर। राइट राइट क्लिक करना है, सिंपली राइट क्लिक कर दो, ओके, थैंक यू सर। या एस्केप बटन प्रेस कर दो। दोनों में से आप कोई भी प्रेस कर दो, वहां से आपका हो जाएगा। इसकी स्प्लाइन बहुत इजी है, मतलब अगर आपको ये दोनों सॉफ्टवेयर आते हैं, अगर माया भी आता है और मैक्स भी आता है, तो आपको स्प्लाइन वाली मॉडलिंग इसमें कर लो, ओबीजे ऑब्जेक्ट बनाओ। अगर आप फाइनल प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल अपना माया में बना रहे हो, ठीक है, तो करेक्टर मॉडलिंग वगैरह सारी वहां के करो। अगर कोई स्प्लाइन मॉडलिंग की जरूरत है तो आप यहाँ पे बना के, यहाँ से ओबीजे बना के माया में ले जा सकते हो। जो आपको एक मैंने नन्ही चिड़िया अपना एक प्रोजेक्ट दिखाया है,
वो सारा इसी में बना हुआ है, मैक्स सॉफ्टवेयर के अंदर ही बना हुआ है। उसके करेक्टर वगैरह भी इसमें मॉडल हुए हैं। ठीक है, आपने यहाँ लाइन पे क्लिक किया। हाँ, तो एक वर्टेक्स हमने एक्स्ट्रा लिया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं वो कॉलेज वाली चेयर की बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उसकी। यहाँ क्लिक किया और फिर यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ और फिर यहाँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे 2 वर्टेक्स मैंने एक्स्ट्रा लिए, एक ये वाला और एक ये वाला। इसको अब क्या, इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे और फ्रंट व्यू में जाएंगे और इसको इधर कर लेंगे। इसको मैंने इधर करना था, जैसे अभी हाफ चेयर बनानी है, उसके बाद हमने इसको सिमेट्री में करना है। ये कर लिया, देखो पर्सपेक्टिव में देखो, इधर को कर दिया मैंने इसको। ठीक है, वहां पे एक्स्ट्रा ले लिया था लेफ्ट में, और जो एक यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया था इसको भी बिल्कुल नीचे जाके इसको भी इधर कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को बिल्कुल बराबर कर लेंगे। ऐसे। ठीक है, अभी लेफ्ट से ऐसे दिखती है ना हमारी चेयर, देखो जो 2 मैंने एक्स्ट्रा लिए वो ऐसे, जो नीचे वाला ये बेस होता है एक, ये अभी ये हाफ बना रहा हूँ। अब क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इसको हम राउंड कर देंगे। तो इसको बीजियर और बीजियर कॉर्नर नहीं करना है, इसको क्या करेंगे हम, इसको फिलेट कर देंगे। यहाँ पे गए हम नीचे और ये फिलेट है, इसको एक बार ही करना है आपने, जितना भी करना है। इसको हमने इतना इतना फिलेट कर दिया। ठीक है, अब इसमें अगर आपने इसमें एक्सट्रूड करने की जरूरत नहीं है, जैसे माया में होता था, एक इसको भी फिलेट करना था हमने और इसको भी फिलेट करना था। तो इसको क्या करते हैं, अंडू किया, वर्टेक्स सेलेक्ट किए और कंट्रोल प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट कर लिया और इसको भी सिलेक्ट कर लिया और इनको सबको फिलेट कर दिया। ठीक है, अब इसी के सबसे ऊपर गए, यहाँ पे रेंडरिंग में गए, एनेबल रेंडर इन एनेबल इन रेंडर एंड एनेबल इन व्यू पोर्ट। तो इसको हमने दोनों को ऑन कर दिया कि यहाँ पे हमें इसकी थिकनेस पता चले और इसकी यहाँ से हम थिकनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं, कितने थिकनेस इसकी हमने रखनी है। तो हमें यही व्यू पोर्ट में ही इसका पूरा साइज पता चल जाता है इस तरह से कि कितना रखना है। इसमें एक्सट्रूड करने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल हम इसको व्यू पोर्ट में ऑफ कर देते हैं और इसका एक डुप्लीकेट लिया, शिफ्ट प्रेस करके, और उसमें हम फ्लिप करते थे तो इसमें मिरर आता है यहाँ पे, ये वाला, ये देखो यहाँ पे मिरर। मिरर पे क्लिक किया और इसको ऐसे एक्स एक्सिस में मिरर कर दिया और इसको यहाँ पे रख लिया। ठीक है, अब इस वर्टेक्स को मूव कर लेते हैं। अब ये दोनों अलग अलग हैं तो इनको अटैच करना पड़ेगा आपस में हमें कंबाइंड करने के लिए। ये देखो अलग है और ये अलग है, तो इसको अटैच करने के लिए इसको सिलेक्ट किया और अटैच में गए और इस पे क्लिक कर दिया, तो अभी दोनों एक हो गए। अब इसको हमें, ये वाले वर्टेक्स देखो अलग अलग हैं, इनको हमें कंबाइन करना पड़ेगा। तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट किया। ये वीडियो रिकॉर्ड भी रहेगा, इसको मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप बाद में भी देख सकते हो इसको। यहाँ पे हमने इसको क्या करना है, पहले फ्यूज करना है और फिर वेल्ड कर देना है। वेल्ड कर दिया इसको हमने, पहले फ्यूज किया फिर वेल्ड कर दिया। यहाँ पे ऐसे नीचे भी ऐसे करना है, फ्यूज एंड वेल्ड। अभी ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको हम व्यू पोर्ट में इसको रेंडर करके इस तरह से देखते हैं। ये देखो चेयर का सेटअप बन गया सारा हमारा, पाइप चेयर जैसे होती है। अब इसके ऊपर हमने सीट लगानी है यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, इसकी थिकनेस को हम बाद में जब मर्जी कम ज्यादा कर सकते हैं कि थोड़ा पतला दिखाना है, थिकनेस कम होगी। अब इसकी सीट दिखानी है तो अब हम इसमें यूज करेंगे, यहाँ पे जाएंगे एक्सटेंडेड पैरामीटर और यहाँ पे चैम्फर बॉक्स लेंगे हम एक। जब चैम्फर बॉक्स लेना है तो याद रखना आपने 3 बार क्लिक करना व्यू पोर्ट पे, तभी ड्रॉ होगा ये।
इसकी हाइट को कम कर दिया, विड्थ को भी कम कर दिया। एक मिनट में कॉल लेता हूँ। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। अच्छा, मैं आपको ना कॉल बैक करता हूँ, मैं क्लास ले रहा था अभी ना, मैं करता हूँ आपको 15-20 मिनट तक कॉल बैक करता हूँ, ठीक है, या आधे घंटे तक। क्या नाम क्या है आपका? ठीक है, मैं कॉल बैक करता हूँ आपको। ओके, इसी नंबर पे। ठीक है, तो ये हमने एक चैम्फर बॉक्स लिया और इसको यहाँ पे ऐसे सेट कर लिया, ठीक है। अब इसके नीचे भी आपको स्पोर्ट्स तरह लगानी पड़ेंगी चेयर में, वो आप लगा लेना। और इसी को कॉपी किया शिफ्ट प्रेस करके। और रोटेशन के लिए कैसे बोला था मैंने, 90 डिग्री में रोटेट कैसे करेंगे? यहाँ पे जाएंगे सर एंगल स्नैप में और इसको 90 डिग्री कर दिया और इसको ऑन कर देंगे, ठीक है। और इसको रोटेट कर दिया इस तरह से। अब इसकी हाइट अगर ज्यादा लग रही, वेट ये वाली, इसको कम कर दो। ठीक है, अब बीच से ये पूरा बंद नहीं हो रहा, राउंडेड है ना, तो इसमें एक मॉडिफायर हम लगा सकते हैं, FFD 4x4। इसके पॉइंट्स में गए, कंट्रोल पॉइंट्स में, और इनको पकड़ के हम यहाँ ऊपर कर देंगे थोड़ा सा। अब ये ऊपर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसके बीच में सेगमेंट्स नहीं है। गिज्मो तो ऊपर हो गया बट वो नहीं हो रहा, तो उसको चैम्फर बॉक्स में हमें इसके सेगमेंट्स डालने पड़ेंगे इस तरह से। ऐसे ये चला गया अब ऊपर। तो इस तरह से हमारी एक ये चेयर बन गई। देखो, अगर यही चेयर हमने माया में बनानी होती तो पता नहीं कितना टाइम लग जाता। समझ आ गया? यस सर। ठीक है, तो बहुत अच्छा इजी है इसमें ये ना। इस तरह से मैंने आपको चेयर बताई है, ये आपने और भी ट्राई करना है। मैं ये वीडियो आज शाम तक यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा जो हमने आज क्लास लगाई है। अदरवाइज आप यूट्यूब पे भी अगर सर्च करेंगे स्प्लाइन मॉडलिंग तो आपको यही चीजें स्टार्टिंग में बताएंगे। ये आज हमने कौन से टूल के स्प्लाइन में, एक तो लाइन हमने कैसे ड्रॉ करनी है बाकी नहीं बताया मैंने। लाइन ड्रॉ करने के बाद वर्टेक्स, सेगमेंट और स्प्लाइन रहती है। एनेबल इन रेंडर करने और व्यू पोर्ट। एनेबल इन रेंडर करने से ये है कि अगर मैं इसको यहाँ से ऑफ कर दूंगा तो रेंडर में ये दिखेगा नहीं, नहीं दिख रही ना वो लाइन, तो मतलब, और यहाँ से ऑफ कर दूंगा तो व्यू पोर्ट में नहीं दिखेगी पर रेंडर में दिख जाएगी। पर दोनों में करेंगे तो रेंडर करेंगे तब भी दिखेगी और व्यू पोर्ट में भी दिखेगी। एक हमने ये किया। उसकी थिकनेस हमने कैसे कम ज्यादा करनी है वो किया। और कोई वर्टेक्स के कॉर्नर को सॉफ्ट कैसे करना है वो फिलेट के थ्रू हमने किया। यहाँ से ये फिलेट, जब वर्टेक्स सेलेक्ट होगा तब ये ऑप्शन आएगा, ये फिलेट की उसकी वैल्यू कितना कम ज्यादा करनी है। और दो वर्टेक्स को कंबाइंड करना है हमने, जैसे मर्ज जैसे माया में करते थे। फ्यूज एंड वेल्ड करना है, पहले फ्यूज करना है फिर वेल्ड करना है, वेल्डिंग करनी है, ठीक है। ये किया। सर हाँ जी। सर फ्यूज से क्या होगा? फ्यूज से वो उसको क्लोज करता है, थोड़ा अगर दूर है तो उसके डिस्टेंस को कम करता है, और वेल्ड से उसको वो वेल्ड कर देता है। ओके सर। और एक हमने किया राइट क्लिक करके, आपको कुछ बीजियर से अगर कुछ करना है, कॉर्नर से करना है या बीजियर कॉर्नर से करना है तो वैसे भी हम, अगर वैसी रिक्वायरमेंट है कि इस तरह से स्मूथ नहीं चाहिए, हमें कोई मैनुअली शेप चाहिए तो वो आप उसको सेटिंग कर सकते हो, राइट। यस सर। तो आई थिंक आज के लिए काफी है इतना। आप ना ग्रुप में रेंडर शेयर किया करो, और साथ के साथ अभी मैक्स तो सबका इंस्टॉल हो गया ना जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है आज। यस सर। और कुछ पूछना हो अभी आपने, जितनी क्लास हुई है हमारी। सर हाँ जी। सर मेरा एक डाउट था, जैसे हम एडिटेबल पॉली अप्लाई करते हैं अभी नहीं तो करना उसके है बाद अब। पैरामीटर। अभी नहीं करना है, एडिटेबल पॉली पे बताऊंगा, वेट करो 2-4 दिन। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ना। डायरेक्टली एडिटेबल पॉली में जाओगे तो कुछ बेसिक चीजें हमारी निकल जाएंगी। ओके सर। ठीक है, बताऊंगा वो भी आपको। इसके बाद हमारा एडिटेबल पॉली आएगा स्प्लाइन के बाद। जो जितना क्लास में किया उसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो वो बता दो।
मैं बताने को वो भी बता दूंगा, पर बहुत सारी चीजें फिर मिक्स हो जाएंगी, स्प्लाइन मिक्स हो जाएगी, स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड पॉली, फिर वो टूल इधर उधर, वो फिर ऐसे ही दिमाग में ऐसे घूमते हैं। सर वो जो आपने 4x4 वाला बताया था वो दोबारा से बता दो। 4x4 का कैसे है, यहाँ पे क्लिक किया, जैसे आपने कोई मॉडिफायर लगाया, जैसे ये लगाया ना, इसको यहाँ से आप ऑफ भी कर सकते हो। ऑफ हो गया तो देखो इसका इफेक्ट बंद हो गया, ऑन करोगे तो उसका इफेक्ट दिख रहा है। और इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। 4x4 क्या है, सिंपली आपने FFD लगाया 4x4 वाला, और इसके आपने कंट्रोल पॉइंट्स में जाना है। ये क्या करेगा, जो ये जगह एक तरह से वर्टेक्स जैसे खींचते हैं ना, वैसी चीज है। आप इसको यहाँ से खींचा, आपने यहाँ से खींचा, यहाँ से अंदर कर दिया, उस जगह को कवर करने के लिए है, मतलब पूरे ऑब्जेक्ट को ही खींच रहा है ऊपर को ना, ये है सम टाइम। अगर आपको ऐसा, अब जैसे हाँ, इसका और क्या यूज होगा, एक और यूज बताता हूँ इसको आपको मैं। यहाँ सेगमेंट डाल दो 10 FFD 4x4। अब यहाँ पे भी इसको यूज कर सकते हैं। कंट्रोल पॉइंट में गए और हमने ये वाले पॉइंट ऊपर ऊपर वाले सिलेक्ट किए। जैसे हम सीट पे बैठते हैं, थोड़ा नेचुरल दिखानी है, यहाँ से बैठी होती है ना बीच में से, यस सर। इसको हम ऐसे हल्का सा ऐसे दिखा सकते हैं कि वो थोड़ा सा बेंड हुआ है जो कुशन है, ये देखो, तो वो थोड़ा और नेचुरल लगेगा। ऐसे ही हमारी कॉलेज में चेयर्स यस सर। पहले ऐसी थी, बट आप लोग जब बैठना स्टार्ट हुए तो ये बेंड होगी, कुछ याद है। फिर उसके बाद उसमें यहाँ पे 2 पाइप्स यहाँ पे भी लगे हुए हैं, इमेजिन करो, यहाँ पे भी 2 पाइप्स हैं। आपने सबने बोला ये ऐसी नहीं है, पहले थी ऐसी जब आई थी, फिर ये बेंड होनी स्टार्ट हो गई। आपकी लैब में शायद एक चेयर टूटी थी। फिर यस सर। यहाँ पे एक पाइप होती है, उसके साथ यहाँ पे 2 पाइप्स उन्होंने और एक्स्ट्रा लगा दी कि पीछे को बेंड ना हो ये नीचे को। ठीक है, स्प्लाइन के साथ और भी देखना है, यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें हैं। मतलब ये बेसिक सा चीज थी। मेन क्या होता है सॉफ्टवेयर सीखने का, कि आपको टूल पता होना चाहिए। अब आपको पता चल गया स्प्लाइन है, इसमें वर्टेक्स है, सेगमेंट्स हैं, फिलेट है, बीजियर है। अब आपकी इमेजिनेशन है कि आपको क्या क्रिएट करना है। आप जो एक फैन होता है, एक जिसके वो जो टेबल फैन होता है, उसके जो आगे वो तारें सी होती हैं, वो बना सकते हो आप इस तरह से। और इसमें भी वो जैसे माया में रिवॉल्व होता है, इसमें लेथ होता है, वो अभी बताऊंगा आपको, वो भी नेक्स्ट क्लास में। तो आज आपने मुझे शाम तक ये रेंडर शेयर करना है पाई इसका, चेयर का, ठीक है, 9 बजे से पहले पहले। हमारी अभी एक ही क्लास हो रही है दिन में, ज्यादा वर्कलोड नहीं है। और वो बना रहे हो फेशियल एक्सप्रेशंस, नो रसा 9 रसास, नो रस एक्टिंग के। सर कौन सा, मेरे को पता ही नहीं इसके बारे में। एक्टिंग फॉर एनिमेशन के जो वर्कशॉप हुई थी ना हमारी, उसमें 9 रस होते हैं एक्टिंग फॉर एनिमेशन के। आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, हास्य रस, श्रृंगार रस, विवत्स रस, अद्भुत रस। वो वाले आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशन आपको कैप्चर करने हैं और उसका वीडियो शेयर करना है आपको। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी, 5th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट, सॉरी जो अभी पास आउट हो गए 6th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट, उनने सबने वीडियो बनाए थे, शिवरंजनी ने, सुखराज ने, जसवंत ने, सुशीला ने। यू कैन टॉक टू देम, और उनके पास वो वीडियोज अवेलेबल हैं। ठीक है, कि कैसे बनाने हैं। अदरवाइज यूट्यूब पे बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। आपको फेशियल एक्सप्रेशन कैप्चर करने हैं आपने, क्योंकि जब आप एनिमेशन करोगे अब आगे, तो आपको फेशियल एक्सप्रेशन पता होने चाहिए कि किसी को, करेक्टर को, अगर आपको फनी दिखाना है, हास्य रस में दिखाना है, तो कौन कौन सी चीजें उसकी कैप्चर करनी है आपको फेशियल में। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? सर वो बता दो जो आप बोल तो रहे आप थे। ना दोबारा से, मैं ये लेक्चर मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड करना है, आप यही वाला लिंक 5 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन कर लो अकेले, काशिका आप बस। ठीक है, यस मैं सर। आपको अलग से यस बता सर। देता हूँ आपको, क्योंकि ये फिर मुझे दोबारा एडिटिंग करनी पड़ेगी उसके लिए ना। हाँ जी सर। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। यस सर। चलो ठीक है, मीटिंग में एंड कर रहा हूँ ये। ओके सर। ओके, दोबारा से ज्वाइन कर थैंक लेना यू सर। 5 मिनट के बाद। ठीक है, हाँ जी सर। ओके।